कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी मालियाती आज़ादी, इसका असल मतलब है क्या? ये सिर्फ बहुत सारा पैसा जमा कर लेना नहीं है। आज हम माहिर अब्दुर्रहमान नजम की बसीरत की रोशनी में उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो किसी को भी हकीकी माली कंट्रोल हासिल करने में मदद दे सकते हैं। आप सुन रहे हैं अज़्म आहिन फाइनेंस। तो आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या चीज? देखें, ये कोई बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रखने का नाम नहीं है। नहीं, ये दरअसल एक ज़हनी सुकून है। एक ऐसी कैफियत जहां इंसान माली बोझ से बिल्कुल आज़ाद हो। ये जानना कि अगर कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं है तो वो उसे छोड़ सकता है बगैर किसी टेंशन के। ये वो आज़ादी है जहां पैसे के फैसले उस पर हावी नहीं होते, बल्कि वो खुद पैसों पर हुक्मरानी करता है। तो चलें पहले राज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त उसूल है जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत। इसको समझें कि ये दौलत बनाने वाला एक ऐसा इंजन है जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद और भी तेज होता चला जाता है। इसको ऐसे सोचें कि आज की एक छोटी सी बचत है ना, वो एक बीज की तरह है। अब अगर उस बीज को वक्त दिया जाए, सब्र किया जाए, तो यही एक बीज एक दिन दौलत का एक घना जंगल बन सकता है। एक ऐसा जंगल जहां पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमा रहा होता है। और पाकिस्तान में इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे बिल्कुल सामने है। देखें, पिछले 25 सालों में हमारी मईशत में कितने ही उतार चढ़ाव आए हैं ना, लेकिन आदाद और शुमार एक ही कहानी बताते हैं कि तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए स्टॉक मार्केट ने बाकी तमाम असासों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और कितना पीछे छोड़ा है? सुनिए, 15% से भी ज्यादा। जी हां, ये वो औसत सालाना मुनाफा है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछली 2 दहाइयों में अमरीकी डॉलर के हिसाब से दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि रुपए की कदर में कमी के बावजूद स्टॉक्स में की गई सरमायाकारी की वैल्यू आलमी सतह पर भी बढ़ी है। कमाल है ना? अच्छा, तो सवाल यह उठता है कि आखिर स्टॉक्स तवील मुद्दत में इतनी बेहतर कारकर्दगी क्यों दिखाते हैं? वजह बहुत ही सादा है। जब कोई स्टॉक खरीदता है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क के सबसे कामयाब कारोबारों में एक हिस्सेदार बन रहा है, बिल्कुल बराबर का पार्टनर। उनका मुनाफा, उसका मुनाफा। इसके बिल्कुल बरक्स रियल एस्टेट में अक्सर बड़ा मुनाफा डेवलपर या बेचने वाला ले जाता है, छोटे सरमायाकार के हाथ में बहुत कम आता है। चलें, ये तो हो गया इंजन। अब सवाल ये है कि इस कंपाउंडिंग इंजन को चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन कहां से आएगा? ये हमें ले आता है हमारे दूसरे राज की तरफ, और वो है एक अमीर जहनियत। यहां ना 2 तरह की जहनियतों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक है अमीर जहनियत। इसका उसूल है पहले खुद को अदा करो। मतलब यह कि तनख्वाह का एक हिस्सा हमेशा मुस्तकबिल का होता है। ये लोग पहले बचत करते हैं, फिर खर्च करते हैं। और दूसरी तरफ है गरीब जहनियत, जो पहले खर्च करती है और फिर अगर कुछ बच गया तो उसे बचाने की कोशिश करती है, जो सच पूछें तो अक्सर मुमकिन ही नहीं हो पाता। अब जरा ये आदाद और शुमार देखें। ये कंपाउंडिंग की असल ताकत दिखाते हैं। सोचें जरा, अगर कोई 20 साल की उम्र में सिर्फ 10,000 रुपए माहाना बचाना शुरू कर दे तो वो 50 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 50 करोड़! लेकिन अगर सिर्फ 15 साल इंतजार कर लिया जाए और 35 साल की उम्र में यही काम शुरू किया जाए तो आखिरी रकम सिर्फ 3.25 करोड़ रह जाती है। ये इंतजार की कीमत है, तकरीबन 47 करोड़ रुपए, सिर्फ 15 साल देर करने की कीमत। तो अब जब क्या और क्यों समझ आ गया है, तो अब सबसे अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे? तो ये रहा एक्शन प्लान। 5 मिनट की सरमायाकारी की हिकमत अमली। जी हां, बस 5 मिनट। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आज ही से शुरू कर सकता है। सरमायाकारी का रास्ता सिर्फ 3 बहुत ही आसान कदमों पर मुश्तमिल है। कदम नंबर 1, एक बैंक अकाउंट, जो जाहिर है ज़्यादातर लोगों के पास होता ही है। कदम नंबर 2, एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना, और ये भी बहुत आसान है। बस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएं, अपनी पसंद का ब्रोकर चुनें और ऑनलाइन अकाउंट खोल लें। और तीसरा, सबसे अहम कदम, इंडेक्स में सरमायाकारी करें। अब ये क्या है? KMI30 जैसे इंडेक्स में पैसा लगाने का मतलब है कि एक ही वक्त में पाकिस्तान की 30 सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीद लिया जाए। ये एक एक करके स्टॉक खरीदने से कहीं ज़्यादा महफूज और आसान तरीका है। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम राज, ये वो एक चीज़ है जो कामयाब और नाकाम लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करती है। और वो राज ये है कि सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। इल्म बगैर अमल के बिल्कुल बेकार है। अरस्तु का एक बहुत मशहूर कॉल है जो इस नुक्ते को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। वो कहते हैं, इल्म हासिल करने का मकसद अमल करना है, महज इल्म जमा करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब साफ है, जानना काफ़ी नहीं है, इस पर अमल करना सबसे ज़रूरी है।
तो चलें इन तमाम राजों को जल्दी से समेटते हैं। पहली बात, याद रखें, मालियाती आज़ादी हर किसी के लिए मुमकिन है। दूसरी बात, एक अमीर ज़हनियत अपनाएं, यानी पहले बचत फिर खर्च। तीसरी बात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कंपाउंडिंग की ताकत को इस्तेमाल करें। और चौथी और सबसे अहम बात, अमल करें, आज ही, बल्कि अभी। अब जबकि रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, माली आज़ादी की तरफ पहला कदम कब उठाया जाएगा? अज़म आहन फाइनेंस सुनने का शुक्रिया।